अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सोमा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में टिकटॉकर्स के कत्ल के हवाले से ऑनलाइन दुनिया की मकबूलियत ऑफलाइन नफरत की नजर हो गई। मुस्कान और 3 साथियों को रात की तारीकी में मौत के घाट उतार दिया गया। हमला गार्डन के इलाके में अंकल सरिया अस्पताल के करीब किया गया। जी हाँ, 5 लाख फॉलोअर्स रखने वाली मुस्कान की लाश लेने वाला कोई नहीं। 10 घंटे से लाश सर्द खाने में लावारिस पड़ी है। हद तो ये है कि पुलिस भी अब तक ये खोज ना लगा सकी कि मुस्कान और उसके साथियों को क्यों कत्ल किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। और अभी आपको बताएं कि कराची में अंकल सरिया अस्पताल के करीब गाड़ी पर फायरिंग से हलाक 2 नौजवानों का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ चुका है। मकतूल रेहान उर्फ इनाम शाह पर इक़दाम कत्ल और जुए के मुकदमात दर्ज हैं। इससे मुतालिक मजीद ये भी बताया जा रहा है रेहान और सद्दाम ने बल्दिया में शदीद हवाई फायरिंग की है। दोनों नौजवानों पर 15 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस हुकाम मजीद ये बताते हैं कि मकतूलीन ने 19 जनवरी को जमानत कबल गिरफ्तारी करवा रखी थी। अहम खबर, मुकदमे में मकतूलीन के दीगर साथियों को भी नामजद किया गया है। पुलिस हुकाम मजीद ये बताते हैं कि रेहान और सद्दाम ने बल्दिया में शदीद हवाई फायरिंग की थी। 2 नौजवानों पर 15 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया था। जी, अफसोसनाक सूरत हाल गुज़श्ता रात पेश आई थी जब अंकल सरिया अस्पताल के करीब गाड़ी पर फायरिंग से हलाक 2 नौजवानों का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया था। मकतूल रेहान उर्फ इनाम शाह पर इक़दाम कत्ल और जुए के मुकदमात दर्ज हुए हैं। तो अफसोसनाक ये मामला सामने आया था। 4 अफराद अपनी जान से गए थे। टिकटॉकर्स के कत्ल का ये मामला है। पुलिस ऐसे में तहकीकात का दावा कर रही है, लेकिन अब तक इस तहकीकात का क्या नतीजा निकला उसे बताने से इस वक्त कासिर दिखाई दे रही है। कराची में टिकटॉकर मुस्कान का कत्ल। टिकटॉक स्टार हरीम शाह और संदल खटक भी खुद को गैर महफूज महसूस करने लगी हैं। क्या उन्हें भी धमकियां मिलती हैं? जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। इस वक्त वो मौजूद हैं संदल और रहीम शाह के साथ। जमजम, क्या मौक़िफ़ है इनका इस वाक़े से मुतालिक भी और अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी? अंकल सरिया अस्पताल के करीब एक वाक़या पेश आया था जिसमें कार पर जो है वो फायरिंग की गई। 4 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें एक जो है वो मारूफ टिकटॉकर मुस्कान शेख उसका नाम बताया जाता है। आज मेरे साथ मौजूद है संदल खटक, मारूफ टिकटॉकर हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ पे। मैं उनको जानती थी, बहुत अच्छी लड़की थी। यहाँ हमारे टिकटॉक की एक फैमिली है और यहाँ पर देखें हर बंदा यहाँ पे हसद रखता है, एक दूसरे से हसद रखता है कि मैं इसको नुकसान पहुँचाऊँ, इसको नुकसान पहुँचाऊँ। मज़ीद मेरे साथ हरीम शाह भी मौजूद है। हरीम शाह से भी बात करेंगे। क्या कहेंगी हरीम, क्या कहना चाहेंगी ये जो गुज़िश्ता रात वाक़या पेश आया इस बारे में? इन्हीं हरकत की वजह से हमारा जो पाकिस्तान है, मतलब उसका इमेज बाहर के लोगों में अच्छा नहीं जा रहा। अगर हम अपने ही वतन में प्रोटेक्ट नहीं हैं तो फिर हम किधर जाएं, कहाँ पे रहें? उसके साथ जो हुआ बहुत अफसोस की बात है, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। थ्रेट है, देखें अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती, बारहा बता चुकी हूँ। चाहे नदीम नानी वाला नहीं, उसने कितनी ही लोगों से पता नहीं कॉलिंग करवा के जो मर्जी करवा ले। जी, मेरे साथ मौजूद थी हरीम शाह और संदल खटक, जिनका यही कहना था कि वो भी इस वाक़े के बाद जो है वो ख़ुद को गैर महसूस कर रही हैं। यहाँ तक कि उन्हें भी जो है वो धमकियाँ मिल रही हैं। अब इनका यही कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। जी, फैसलाबाद से भी अफसोसनाक खबर, जहां लड़की का सहेली को फायरिंग करके कत्ल करने का मामला। पुलिस ने 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट करेंगे यूसुफ चीमा। सहेली को फायरिंग से कत्ल किया, फिर जहरीली गोलियां निगलकर अपनी भी जान ले ली। फैसलाबाद के नवाही इलाके लाहौरिया में मुकदमा थाना साहिवाला में दर्ज कर लिया गया। FIR में खुदकुशी करने वाली हमला आवर, उसका भाई और लेडी कांस्टेबल समेत 4 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। गिरफ्तारी से कबल ही पुलिस लेडी कांस्टेबल की सफाइयाँ देती रही। अभी तक हमारी जो तहकीकात है उनमें उस जो हमारी लेडी कांस्टेबल का कोई उस पर प्रूफ नहीं मिल सका, लेकिन क्योंकि मुद्दइयों ने उनका नाम दिया है तो ज़ाहिर है मुद्दई के कहने पे जो FIR होती है वो की जाती है। हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ नबीला नामी लड़की ने अपनी सहेली पर फायरिंग करके उसे कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली थी। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको दिखाएंगे एक ऐसे गांव की कहानी जहां लोगों ने खुद अपनी तकदीर बदलने की ठानी और गांव को बदल डाला। बिल्कुल इस खूबसूरत और जदीद गांव की सैर करवाएंगे आबिद अली अपनी रिपोर्ट में।
कोई बैलगाड़ी नहीं, कच्चा मकान नहीं, हुक्का कोई नहीं पीता। क्या ये एक गांव है? ढोक रख, पाकिस्तान का पहला मॉडल विलेज, जिसे लोगों ने जंगल से जदीद इलाका बना दिया। एक्चुअली रख जो कहते हैं ये घने जंगलों और दरख्तों को कहते हैं। जहाँ तक मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था, उन्होंने ये कहते हैं कि जब यहाँ पहला घर अब बना तो इसके चारों तरफ दरख्त इतने ज़्यादा थे कि ऊपर से नीचे से ज़मीन पे ना सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी। जब आप आए हैं या उधर से अगर हमारे गांव में इंटर हों तो यूँ लगता है कि किसी जंगल में इंटर हो गए हैं, और एकदम आगे फिर आपको घर नज़र आते हैं। दिस इज़ कालरा। ढोक रख किसी शहरी इलाके से कम नहीं। हर घर की दीवार पर खूबसूरत फन पारे, जिस पर पुराने गांव की मंजरकशी की गई। ये जो पेंटिंग की है, ये सारे गांव के जो नौजवान हैं, इनकी सबकी एक थिंक थी कि हमें पुरानी सकाफत दिखाई जाए, ये गांव स्टार्ट कैसे हुआ है, गांव की जो लाइफ है वो मट्टी के गड़े और चक्की। लोग साल भर की प्लानिंग के लिए रकम का तायुन खुद करते। नाज़रीन, ढोक रख बाहर से तो खूबसूरत है ही, लेकिन इसके घरों में भी तालीम और शऊर के खजाने भरे पड़े हैं। हर घर में एक उस्ताद, डॉक्टर या इंजीनियर मौजूद। यहाँ तालीम की शरह 100% है। तमाम औरतें भी इनके जेवर से माला माल हैं। बेसिकली जो एक किरदार है ना इस्लामिया वाले से भी, कि एक बाप अगर पढ़ा हो तो वो खुद पढ़ा होता है, और एक अगर माँ पढ़ी हो तो पूरा घर पढ़ जाता है। यहाँ माशाल्लाह माएँ पढ़ी हुई हैं। गाँव की तमाम गलियाँ पक्की हैं। बेहतरीन अंडरग्राउंड सीवरेज निजाम बनाया गया। शहर से मिलाने के लिए सड़क भी अपने पैसों से बनाई गई। अगर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर हुकूमत वक्त की तरफ देखना शुरू कर दें कि वो आएंगे तो काम करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में हम जहां आज हैं इससे भी 100 साल पीछे चले जाएंगे। इसकी आबादी 250 से तकरीबन 300 के करीब पहुंच चुकी है। सिर्फ 5 साल में ये गांव अपनी किस्मत बदल चुका। गांव की तरक्की का सफर अभी जारी है। मजीद खबरें इस बुलेटिन में एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिएगा। 4 फरवरी के इजलास में बिलावल भुट्टो से पूछेंगे कि तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ वो किस बुनियाद पर दे रहे हैं, इस पर उनकी क्या वर्किंग है, क्या इम्कानात हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने यह दावा किया कि इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च पर PDM जमातों में इत्तफाक है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि हमारा क्या है, अवाम महंगाई से बिलबिला उठे हैं। अभी 4 को सरबराही इजलास है PDM का, तो उसमें जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे तो इस पे गौर होगा, इस पे बात होगी, उनसे बातचीत होगी कि वो किस बिना पे ये बात कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर वर्किंग है और क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उस पर बात होगी उनसे। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफ़े देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस है। हमारा इसमें कोई नहीं, आवाम के ऊपर जो अजाब आया हुआ है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत इस तरह चल भी सकती। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं सड़कों के ऊपर और गलियों में बातें हो रही हैं, लोग बददुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। जब आप एक नालायक और नाअहल शख्स को सिलेक्ट करके लेके आते हैं तो फिर आपको यही तवक्को उससे करनी चाहिए, जिसने पूरी ज़िंदगी कोई काम ना किया हो, आप उसके सर पे 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी डाल दें तो फिर तो ऐसा ही होगा। नून लीग के बागी रुकने सूबाई असम्बली जलील शरकपुरी का कहना है, मियां नवाज शरीफ साहब अगर आप सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों को अपने नारे की लाज रखनी चाहिए। वोट की अक्सरियत इमरान खान के पास है। जुलूस निकाल कर ना डॉलर सस्ता होगा ना महंगाई कम होगी। मियां साहब अगर आप सच्चे हैं तो अदालतों को फेस करें, कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आपके साथ नाइंसाफी भी हो रही है
तो कौम के लिए बर्दाश्त करें, मैदान में रहें और अपने आप को सच्चा साबित करें। और अगर आप तशरीफ नहीं लाते तो फिर हम समझ सकते हैं कि आपके माल के अंदर कुछ काला है और आपका मौक़िफ़ जो है दुरुस्त नहीं है। आज चूंकि वोट की अक्सरियत इमरान खान साहब के पास है, पंजाब के अंदर वोट की अक्सरियत जनाब उस्मान बुज़दार साहब के पास है, हमें अपने नारे की लाज रखते हुए उनका एहतराम करना चाहिए। अगर उनकी पॉलिसियां कुछ ऐसी हैं कि जिससे वो महंगाई पूरी कंट्रोल नहीं हो सकी, लॉ एंड ऑर्डर शायद उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो सका जैसा खान साहब वादा करते थे या चाह रहे थे, तो 5 साल के बाद कौम खुद ही उनसे उनका एहतसाब कर लेगी। ये जुलूस निकालने से ना तो डॉलर सस्ता होना है, ना महंगाई कंट्रोल होनी है। भारत के पाकिस्तान में तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब होने लगे। गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय शरंगेजियों का भांडा फूट गया। पाकिस्तान के बयानिए के खिलाफ रॉक एजेंट कहां कहां क्या क्या गुल खिलाते रहे, गिलगित के नौजवान मेहदी शाह रिजवी ने सब बता दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय कारस्तानियां बेनकाब। जीबी के नौजवान मेहदी शाह रिजवी का हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का इतराफ। इंटरनेशनल फोरम्स और माफियाज ने नौजवान और उनके वालिद को गुमराह करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर मजबूर किया था। मेहदी शाह ने इंकशाफ किया कि बैरून मुल्क मुकीम डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, सज्जाद राजा और शौकत कश्मीरी जीबी के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। एडवोकेट महबूब आफाक, शबीर मायार, गयासुद्दीन, नजफ अली, आसिफ नाजी, कमर नजमी, जबकि यूरोप में मुश्ताक कामरेड, अली शान और हबीबुल्ला भी भारतीय मुहिम का हिस्सा बने। मेहदी शाह के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स सेशन के दौरान पाक फौज के खिलाफ बोलने का स्क्रिप्ट भी रा का लिखा हुआ था। रा के एजेंट्स ने मेहदी शाह को उनके वालिद सैयद हैदर अली शाह की मौत का इल्जाम एजेंसियों पर डालकर वर्गलाया था। भारतीय साजिश समझने के बाद नौजवान ने नेशनल इक्वालिटी पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा, भारतीय एजेंसी इलाके में शरंगेजी के लिए पैसा दे रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पेट्रोल पर 45 रुपये टैक्स जुल्म करार दे दिया। टैक्स का ये पैसा कहाँ जा रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा वज़ीर आज़म से हिसाब भी मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दूसरों का एहतसाब करने वाला नैब खुद काबिल एहतसाब है। नैब पर करप्शन के कई इल्ज़ामात हैं। आज ये वो नैब है जो खुद काबिल एहतसाब है, जिसके ऊपर खुद करप्शन के चार्जेस हैं और सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, मुल्क से बाहर भी चार्जेस हैं। 10 अरब रुपया इन्होंने नकद पाकिस्तान का ज़ाया कर दिया है। 20 साल दिए हैं और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इनको कुछ मिला नहीं है, लेकिन बदस्तूर नैब का चेयरमैन जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है वो आज बजिद है। क्या उसकी मजबूरी है? किसने उसको ब्लैकमेल किया है कि मैं हर किस्म का उल्टा सीधा केस इस मुल्क की अपोजिशन पे बनाऊं? मई 2018 में फी लीटर टैक्स जो था पेट्रोल पर 15 रुपए था, आज वो 45 रुपए से ज्यादा है फी लीटर। ये 30 रुपया फी लीटर किसकी जेब में जा रहा है? ये इमरान खान साहब जवाब दें ना। आज पेट्रोल की कीमत जो है किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 साल में इस मुल्क में कौन सी क़यामत आई है कि आज हमारे बिजली के बिल जो है वो दुगने हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और FIA को BRT की तहकीकात करने से रोक दिया। जुल्फिकार इकबाल रिपोर्ट करेंगे। BRT पेशावर की तहकीकात अब नैब नहीं कर सकेगा। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट से कल अदम करार। अदालत ने नैब से तहकीकात के हुक्म के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सूबाई हुकूमत और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील KP हुकूमत मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि हाई कोर्ट ने कहा मंसूबे का ठेका ब्लैक लिस्ट कंपनी को दिया गया, हालांकि जिस कंपनी को ठेका दिया गया वो ब्लैक लिस्ट नहीं है। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट का फैसला क़यास सराइयों पर मबनी था। अदालत ने सूबाई हुकूमत और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपीलों पर जारी हुक्म इम्तना में तोसी करते हुए FIA को भी आइंदा समाअत तक BRT की तहकीकात से रोक दिया। कोरोना वायरस का फैलाव तो रुक गया, लेकिन अब टाइफाइड फैलने लगा। विफाकी हुकूमत ने भी तैयारी कर ली है। मुल्क भर में बच्चों को जल्द टाइफाइड वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, तमाम वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएंगी। खेलों के मैदान में तमाशाइयों के जाने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कौम को सेहतमंद बनाना है, मुज़िर सेहत जरासीमों को दूर भगाना है। कोविड-19 का फैलाव रुका तो टाइफाइड हमलावर होने लगा। वफाकी हुकूमत ने भी कमर कस ली। बच्चों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। छोटे बच्चों से लेकर तकरीबन 15 साल की उम्र के बच्चे जो हैं, ख़ासतौर पर बड़े शहरों में, उनको ये वैक्सीन लगाई जाए। ये नई तरह की वैक्सीन है, कॉन्जुगेट वैक्सीन कहलाती है टाइफाइड के लिए, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान में टाइफाइड के काफ़ी केसेस होते हैं, हमेशा से ही थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने एक ट्रेंड देखा कि इसमें टाइफाइड के जरासीम में रेजिस्टेंस आ रही थी।
प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए मौविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था, तमाशाई मैदान में जा सकते हैं या नहीं चंद दिन में फैसला कर लेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि बीमारियों से बचाव के लिए तमाम वैक्सीन फ्री लगाई जाएंगी। आवाम को चाहिए कि वो अपने घरों, मोहल्लों और बाजारों में गंदगी ना फैलने दें, खुद भी साफ रहें और माहौल को भी साफ सुथरा रखें। अहम खबर गैस बहरान के माहौल में अच्छी खबर भी है। सिंध में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो गया है। OGDCL के मुताबिक हैदराबाद में कुएं से 1146 MMCFD गैस का जखीरा मिला है। जी हाँ, ये अच्छी खबर है। सिंध में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। OGDCL के मुताबिक हैदराबाद में कुएं से 1146 MMCDF गैस का जखीरा मिला है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, खबर तो बहुत खुशाइंद है, कब तक इस पर प्रैक्टिकली वर्क शुरू हो जाएगा? जी देखें, एक कुएं से जब गैस या तेल दरियाफ्त होता है तो इसको सिस्टम में आने में ये गैस और तेल जो है वो 2.5 से 3 साल का अर्सा लगता है। लेकिन ये खुद अपनी जगह बहुत बड़ी खबर है कि सिंध में हैदराबाद के करीब जो है सियालवन कुआं है, इसमें OGDCL का ये कुआं है, इससे 1146 MMCFD गैस यौमिया निकलेगी और 680 बैरल तेल जो है खाम तेल वो यौमिया निकलेगा। ऐसा बताया है OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर। और मैं आपको बताऊं कि इस SFGC को जो सिंध बलूचिस्तान की गैस की जरूरत पूरी करने के लिए इस वक्त उनको मिकदार चाहिए थी गैस की, वो 1400 MMCFD है। यानी पूरे सिंध और बलूचिस्तान की जो एक दिन की गैस की जरूरत है वो तकरीबन जो है वो एक कुएं से जो है वो गैस निकल आई है। ये अपनी जगह बताते खुद एक बड़ी खबर है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया रिजवान। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अजीबो गरीब मुजस्मे को शहरियों ने एक संगीन मजाक करार दे दिया। हुक्काम ने इस्लाह का वादा तो कर लिया, मगर इस नाअहली का जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, यही बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए। गुलशन इकबाल पार्क में इंतजामिया का शायर मशरिक के साथ मजाक, इकबाल का बदनुमा मुजस्मा लगाकर अजीम हीरो की तौहीन तो की ही गई, शहरी भी इस नाक़िस तख्लीक को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देख के तो मुझे वैसे बड़ी हैरत हुई है कि इस किस्म का इकबाल का जो है मुजस्मा बनाना, मेरा इकबाल की रूह के साथ तो तड़पाने वाली बात है, पूरी कौम के साथ ही जाती है। सोशल मीडिया पे तूफान उठा तो इंतजामिया की भी आंखें खुली, मगर तख्लीककार कौन था, मुजस्मा लगाने की इजाजत किसने दी, किसी को कुछ खबर नहीं। ये मेरे इल्म में नहीं है। हमें पता चला कि इसकी कंप्लेंट आ रही है, इसकी नाम भी इसकी कोई लुक या उसका स्टैचू इतना ठीक नहीं है, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि जल्द ही मुजस्मे में मौजूद खामियों को दूर करके इसे बेहतर बनाया जाएगा। पार्क में नस्ब ये मुजस्मा शायर मशरिक का है या किसी और का? शहरियों का मुतालबा है इसे यहाँ से फौरी हटाया जाए और इकबाल का मजाक ना बनाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। लाहौर में अल्लामा इकबाल के नाक़िस मुजस्मे पर सोशल मीडिया सारिफीन भी शदीद तनकीद कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि अगर इकबाल जिंदा होते तो अपना मुजस्मा देखकर एक और शिकवा लिख डालते। ये इकबाल का मुजस्मा है या कौम से मजाक? मलिका ने सवाल पूछ लिया। मुसद्दिक जुल्करनैन लिखते हैं, मुजस्मा देखकर ताज्जुब नहीं हुआ, हमने यही इस मुल्क के साथ किया है। नजरिया और तख्लीक सब बदनुमा हो चुका है। तैमूर लिखते हैं, इकबाल अगर जिंदा होते अपना मुजस्मा देखकर एक और शिकवा लिख डालते। इस्लामाबाद इकबाल पार्क के इस मुजस्मे पर इमाद जफर ने इजहार अफसोस किया। ये और इस तरह के बहुत से पैगामात सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नाकदरी और नाशनासी पर इंतजामिया की मजम्मत कर रहे हैं। कराची में दूध की कीमत फिर बढ़ने वाली है। डेयरी फार्मर्स ने 1 लीटर पर 20 रुपए का इजाफे करने का फैसला कर लिया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची वाले माफिया के रहमो करम पर आ गए। आटा, चीनी और टमाटर माफिया के बाद अब डेयरी माफिया एक बार फिर मनमानी पर उतर आया। 11 फरवरी से दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। फी लीटर दूध 140 रुपए हो जाएगा। ये जो आवाम है ये बहुत परेशान है, इनका कोई कसूर नहीं, इन्होंने नहीं लूटा, इन्होंने तो अपना हिस्सा डाला है मेहनत मजदूरी करके, लेकिन ये चोर डाकू तो आज़ाद घूम रहे, मुसीबत हमारी बना दी है। 140 हो जाएगा तो क्या खाएंगे, रमज़ान कैसे गुजारेंगे हम? हाँ,
ये तो बहुत ज्यादती है ना आवाम के साथ। दूध बेचने वाले परेशान हैं कि रेट बढ़ने पर इंतजामिया डेयरी फार्मर के बजाय इनको पकड़ने आ जाती है। दाम वो बढ़ाते हैं, चक्की में हम लोग पिसते हैं, पैसे जो है हम लोग भरते हैं, जिलालत हम लोग को होती है, जेल हम लोग काटते हैं, तो इसमें हम लोग बेचारे फंस जाते हैं जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। होलसेलर्स हमेशा की तरह इस बार भी चारा महंगा होने को जवाब बताते हैं। हम दूध का रेट तो बढ़ा रहे हैं, आप पेट्रोल वगैरह महंगा कर रहे हैं, उसके अलावा जो भैंसों का चारा है वो हमें बहुत महंगा, इंतहाई महंगा मिल रहा है हमें सर। इंतजामिया भी वही रिवायती अंदाज इख्तियार किए हुए है। कमिश्नर ऑफिस का कहना है कि दूध की कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और वादिय स्वात में सर्दियों के मौसम में रस भरे माल्टों की बहार आ गई। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। रस से भरे और विटामिन से भरपूर स्वाद के माल्टे की फसल पककर तैयार हो गई। तहसील बरेकोट के बागात में दरख्तों से फल उतारने का काम जारी है। माल्टे का फसल तैयार हो गया, हम लोग तोड़ता है, फिर हम लोग बेचता है मुख्तलिफ इलाकों में। स्वात में सड़क किनारे माल्टों के स्टॉल्स भी सज गए, जहां एक दर्जन माल्टा की कीमत 140 से लेकर 160 रुपए तक है। शहरी सैर तफरीह के लिए निकलते तो रसीला माल्टा जरूर खाते हैं। हम अभी जो है ना निकले हैं स्पेशली, तो इधर आए हैं, बस माल्टा कर एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। बाग मालिकान का शिकवा है कि माजी में बड़ी तादाद में बागात थे, लेकिन हुकूमती ताउन न होने के बाइस बतदरीज कमी आने लगी। जायके में बेमिसाल खट्टा मीठा रसीला माल्टा सर्द मौसम की सौगात। हुकूमत किसानों की सरपरस्ती करे तो इस पल की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।